अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ अब्दुल गफ़ार और यूट्यूब पे ये मेरी सेकंड वीडियो है। हमने अपनी पहली वीडियो में डिस्कस किया था प्लेंट और उसके पर्टिकुलर्स। अगर आपने पहली वीडियो देखी है तो ये बिल्कुल उससे कनेक्टेड है और सीक्वेंस में है। अब पर्टिकुलर्स ऑफ प्लेंट हमने पढ़ लिए और ड्राफ्टिंग भी सीख ली। उसके बाद का प्रोसीजर जो है हम उसे फ़ाइल करते हैं किसी कोर्ट में। जैसे ही हम किसी कोर्ट में प्लेंट को फ़ाइल करते हैं तो कोर्ट के पास तीन ऑप्शन होते हैं, या उस प्लेंट को एडमिट करे, या रिटर्न करे, या रिजेक्ट करे। इन केस कोर्ट उसे एडमिट करती है तो आगे का प्रोसीजर चलेगा। ऑर्डर 5 सीपीसी में समन का बताया गया है, यानी नोटिस इतला दिया जाता है। जिसके खिलाफ प्लेंट फाइल की गई है उसको इतला किया जाता है समन के थ्रू कि भाई आए और कोर्ट में जवाब दें इन बातों का। और अगर कोर्ट रिटर्न या रिजेक्ट करती है तो उसका प्रोसीजर क्या है वो हम पढ़ेंगे। कोई भी कोर्ट जब प्लेंट रिटर्न करती है उसका प्रोसीजर ऑर्डर 7 और रूल 10 में लिखा हुआ है कि जब भी कोई प्लेंट गलत फोरम पे ली जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं प्लेंटिफ हूँ, मैं अपनी प्लेंट एक ऐसी कोर्ट में लेकर जा रहा हूँ जिसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो मेरी प्लेंट जो है वो रिटर्न हो जाती है और मुझे ये बताया जाता है कि ये प्लेंट जो है इट इज़ टू बी प्रेजेंटेड एट द प्रॉपर फोरम, यानी कि जिस कोर्ट में मैं प्लेंट लेकर गया उसको जुरिस्डिक्शन नहीं थी और ये सही जुरिस्डिक्शन वाली कोर्ट में फ़ाइल की जाए। तो रिटर्न ऑफ प्लेंट का एक ही ग्राउंड होता है, टू बी प्रेजेंटेड एट द प्रॉपर फोरम, उस कोर्ट में प्रेजेंट की जाए जिसके पास जुरिस्डिक्शन है। सेकेंड आता है रिजेक्ट ऑफ प्लेंट। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट ऑर्डर 7 रूल 11 में बताया गया है, जिसके चार रीज़न है। नंबर 1, व्हेन इट लेक्स कॉज ऑफ एक्शन। जब कॉज ऑफ एक्शन नहीं होगा प्लेंट में तो वो रिजेक्ट की जाएगी। फॉर एग्जांपल कॉज ऑफ एक्शन यानी कि मसला, पार्टीज़ के बीच में मसला क्या है, अगर मसला ही नहीं होगा तो प्लेंट क्यों फाइल होगी, वो तो रिजेक्ट होगी डेफिनेटली। और उसके अलावा सेकंड जो कंडीशन है वो अंडर वेन्यू। जैसे हमारे सूट दाखिल होते हैं, जो भी प्लेंट दाखिल होती है उनकी फ़ीस होती है कोर्ट फ़ीस, और उस कोर्ट फ़ीस के हिसाब से वो अंडर वैल्यूड है, प्रॉपरली उसकी वैल्यू नहीं हुई, अंडर वैल्यू है। तो इस कंडीशन में कोर्ट आपसे रिकमेंड करती है कि ये प्रॉपरली वैल्यू करें और टाइम देती है। अगर उस टाइम में भी हम फेल हो जाते हैं और प्रॉपरली वैल्यू नहीं करते तो वो प्लान रिजेक्ट हो जाती है। थर्ड कंडीशन जो होती है वो होती है सूट प्रॉपरली वैल्यू है पर रिटन ऑन द अनसफिशेंट स्टाम्प पेपर। अब जो हम प्लान लिखते हैं वो स्टाम्प पेपर्स पे लिखते हैं और वो इनसफिशेंटली स्टाम्प्ड है। इसी वजह से भी हमें कोर्ट टाइम देती है कि इनको सफिशेंटली स्टाम्प करवा के लाया है, और उस टाइम में भी हम फेल होते हैं और हमने सफिशेंटली स्टाम्प नहीं किया उसको जितना टाइम कोर्ट ने दिया, फिर भी हमारी प्लान जो है रिजेक्ट हो जाती है। और जो फाइनल कंडीशन होती है सूट इज़ बार बाय लॉ। कोई भी लॉ उस सूट को दाखिल करने से मना करता है तो फिर भी हम उसी हिसाब से सूट लेकर आते हैं कोर्ट में। हालांकि लॉ मना करता है कि ये कैटेगरीज़ हैं सूट की, ये कैटेगरीज़ वाले सूट फाइल नहीं करने हैं, फिर भी हम फाइल करते हैं तो वो रिजेक्ट होगा। वो कौन सी कैटेगरीज़ हैं जिनके लॉ मना करता है, अभी मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ। वन है रेस सब्जुडाइज, सेकंड है रेस जुडिकाटा। रेस सब्जुडाइज ये होता है कि कोई भी कोर्ट ऐसा केस नहीं चला सकती जो ऑलरेडी किसी कोर्ट में चल रहा है सेम पार्टीज़ के बीच और सेम कॉज ऑफ एक्शन हो। ये होता है रेस सब्जुडाइज, यहाँ पे अप्लाई होता है तो किसी भी एक कोर्ट में केस चलेगा। फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है ABC, ठीक है, और मैं अब्दुल गफ़ार